सबको जय मसीह। आइए हम सुसमाचार का मीटिंग आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, महाप्रतापी और सामर्थ्य करुणमय करुण निदान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर, तारनहार परमेश्वर, सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, हम तेरा नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। अति महान है तो, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसा परमेश्वर जो हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर इमानुएल परमेश्वर नाम से विख्यात है, जो परमेश्वर हे पिता अंधकार में चले या हे पिता परमेश्वर जोखिम में चले, हमारा प्रभु हमारा संग संग चलने वाला है और हमें सहायता करने वाला है, संभालने वाला है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज हे पिता परमेश्वर, अगर इस दिन को हम देखने के लिए पाए हैं, ये तेरे अनुग्रह का दान है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन हमारे लिए हे पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन को नया बना देते हो। हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। नाना प्रकार का संकट, मुसीबत, शत्रु शैतान हमारे बीच में लाते ही है, लेकिन प्यारे प्रभु सबको तूने हे पिता हे परमेश्वर अपना पीठ के पीछे फेंक देते हो और अपने लोगों को हे पिता तू बचा लेते हो। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, बात करने वाला परमेश्वर, सलाह देने वाला, सम्मति देने वाला, सहभागिता बनाए रखने वाला परमेश्वर है। हम तेरा नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। इसलिए हे पिता हम आए हैं कि जबकि हे पिता परमेश्वर सुसमाचार का मीटिंग हे पिता यहाँ थोड़े समय के लिए हे पिता आयोजित किया गया है। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है, सभा का सभापतित्व यहाँ का चलाने वाला, इसको प्रिसाइड करने वाला तू ही हो, और तेरे वचन के द्वारा ही हे पिता सारी बात संपादन हो सके। तेरी इच्छा हमारे बीच में पूरी की जाए। जो उधार पाए हैं धन्यवाद, वो और भी ज्योति से ज्योति की ओर बढ़ें, महिमा से महिमा की ओर बढ़े, ज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ें, समझ से समझ की ओर बढ़ें। और जो नहीं पाए हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर, उनके लिए ये उधार का सुसमाचार, आज उधार का संदेश होगा जो उनको ग्रहण करेंगे और हमारा प्रभु का और मसीह का राज में प्रवेश कर चुकेंगे। तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभा को तेरे हाथ में लीजिए, अपना प्रभुता को प्रकट करिए, अपना सामर्थ्य को प्रकट करिए। तो महासामर्थ्य है। हे परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। और इस समय जबकि हमारा हे सहभागिता का शुरुआत होता है, अंधकार शक्ति को हम मसीह के नाम से खंडन करते हैं। देखी अंधे की शक्ति जो हमारे विरुद्ध में काम करते हैं और हमारा माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, उन सबको मसीह के नाम से हे पिता बांध देते हैं और तेरे लहू का छिड़काव हे पिता परमेश्वर हम लेते हैं। प्रभु तू सहायता कर, हमारे साथ हो और स्वर्ग से हे पिता बोलने वाला परमेश्वर वचन के जरिए बोली, ताकि लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ने बोल रहा था हे पिता पर लोग उसके पीछे आते थे, वैसा ही तेरे सुसमाचार के कारण लोग नज़दीक आए। यही हमारा प्रार्थना। सो हम सारे जमात को तेरे हाथ में सौंपते हुए, सेवा को तेरे हाथ में सौंपते हुए, हमारा छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह की प्रिय नाम रखते हैं। दया सुने और ग्रहण करिए। आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, 291 नंबर गीत गाएंगे, जो सुसमाचार संबंधित गीत है। 291 नंबर गीत जो सुसमाचार संबंधित गीत है। और हमारा जितना भी गीते हैं हमारा प्रभु का महिमा के लिए है। और 291 नंबर जो गीत है वो ईसाया 55 अध्याय का 1 वचन, आकर दाखमधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम से लो, इसी में से बने हुए गीत है। आइए हम गाएंगे। आओ
जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। भाइयों, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। भाइयों, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती फसली, छाप है उसकी बहती फसली। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। भाइयों, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको पर को देखो, आकर उसको पर को देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। भाइयों, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के लिए योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु को धन्यवाद हो। आपको सुसमाचार सुनाने से पहले हम वचन की ओर मन लगाएंगे। प्रभु का संदेशा, प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का कथन, प्रभु जो
आप लोग से बात करना मांगता है वो बाइबल का पहला पुस्तक आदि पुस्तक 1 अध्याय का 1 वचन और 1 अध्याय का 27 वचन और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन। इसमें यही लिखा हुआ है, आदि ने परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की। और 1 अध्याय का 27 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में आदम और ईव को बनाया। उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, जो जाने हुए माने हुए ये वचन है और हम उसको पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम आइए उससे हम अगुवाई मांगेंगे प्रार्थना के जरिए। हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर, वचन तेरे है, हे पिता हे परमेश्वर, और इस वचन का व्याख्यान आत्मा ही कर सकता है, क्योंकि ये आत्मा से लिखित वचन है, आत्मा से इकट्ठा किया हुआ वचन है। करीबन भिन्न भिन्न लोग, भिन्न भिन्न हे पिता स्तर के लोग 1600 साल इस पुस्तक को लिखने के लिए लगाए हैं। करीबन 40 से ज़्यादा हे पिता यहाँ लिखने वाले हैं, छोटा है, बड़ा है, राजा है और मछुए हैं, हे पिता ये सब कुछ लिखे हैं। प्रभु परमेश्वर, ये हमारा प्रभु का डिवाइन लाइब्रेरी है, ये प्रभु का विचारों का खान है। इसीलिए हे पिता हे पर जब तक पवित्र आत्मा हमें सहायता नहीं करेगा, हम कुछ समझ सकेंगे ना, हम बूझ सकेंगे ना, हम दूसरों को समझा सकेंगे। इसीलिए प्रभु के आत्मा के ऊपर आधारित होते हुए हे परमेश्वर तू मुझे सहायता कर। अयोग्य हूँ, लाचार हूँ, दुर्बल हूँ, विश्वास में कमज़ोर हूँ, लेकिन प्यारे प्रभु परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल करने से मैं इस्तेमाल किया जा सकता हूँ, नहीं तो हे पिता हे परमेश्वर मेरा प्रयास बेकार हो जाएगा। इसीलिए अपने आत्मा के द्वारा मेरे मुंह में वचन डालिए और बड़े हियाव के साथ हमारे प्रभु का वचन मैं दे सकूं, ताकि तेरे नाम की महिमा होगा और जो सुन रहे हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर वो सुन करके ज्ञान, समझ और उद्धार का महत्व, महनीयता को जान सकेंगे। और जो उद्धार मुक्ति नहीं पाए हैं, जो परमेश्वर का वचन को नहीं सुने हैं, वो भी सुन करके तुझको मुक्तिदाता करके ग्रहण करेंगे। उनका जीवन परिवर्तन होगा, परमेश्वर के साथ उनका संबंध हो सकेगा। उसके लिए प्रार्थना करते हैं। सेवा को तेरे हाथ में लीजिए, वचन से बातें करिए तेरे महिमा के हेतु। छोटा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय ही नाम की तरफ रखते हैं। दया सुने और ग्रहण करिए, आमीन। आइए हम ये सारे चीज़ को आज सुसमाचार के माध्यम से व्यक्त करना मांगते हैं। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सुसमाचार उसका है। प्रभु ने जो कुछ बोलता है वो सुसमाचार है। व्हाट्सएवर थिंग गॉड स्पीकेथ इज गुड न्यूज़ फॉर अस। ये हमारे लिए ये सुसमाचार के समान है। आदि में कि परमेश्वर जो बोलने वाला परमेश्वर आज भी बोलता है, और ये बोलने वाला परमेश्वर है जो सारे आकाश और पृथ्वी और सारे चीज़ों का निर्माता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहले 3 अध्याय का 16 वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। ये आज का सुसमाचार में परमेश्वर का प्रेम के बारे में हम बयान करते हुए देखेंगे। प्रभु हमें इससे बातें करेगा और हमारा हृदय को स्पर्श करेगा कि हम उसका प्रेम के हेतु हम स्पर्श किए जाएं और प्रभु की तरफ हम झुक जाएं। इसीलिए प्रभु हमें सहायता करेगा। आज हम जो देखते हैं सुसमाचार करने का पहले, ये सुसमाचार कोई मनुष्य का नहीं, कोई संस्था का नहीं, या कोई प्रचारक का नहीं, या कोई पादरी का नहीं, लेकिन ये जो परमेश्वर का सुसमाचार है, गॉस्पेल ऑफ द ग्रेट गॉड, प्रभु का महान परमेश्वर का सुसमाचार है, जो स्वयंभू परमेश्वर है।
जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो सर्वे सर्वा है, और जो आकाश मंडल को बनाया, भूमंडल को बनाया, सौरमंडल को बनाया, और जितना चीज़ हम जो देख रहे हैं, महिमंडल को बनाया, ये सारे चीज़ों का बनाने वाला परमेश्वर का है। प्राणी जगत को बनाया, जीव जगत को बनाया, आकाश के तारे, पर्वत, समुद्र, नदी, नाल, पहाड़, ये सारी चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर का सुसमाचार है। ये सुसमाचार मानो प्रभु आपसे बोल रहा है, प्रभु आपसे बर्ताव कर रहा है, प्रभु का विचार आपके अंदर आ रहा है, प्रभु आपका हृदय का दरवाजा में वो खटखटा रहा है। ये सारी चीज़ आप जो देख रहे हैं, ये केवल परमेश्वर का सृष्टि मात्र है। परमेश्वर की सृष्टि मात्र अपने महिमा के लिए ये सारी चीज़ों को सृजा है। लेकिन उस सारी सृष्टि में एक सबसे बड़ा सृष्टि जो है आदि पुस्तक यानी उत्पत्ति पुस्तक 1 अध्याय का 27 पद, जहाँ पर वो मनुष्य का सृष्टि करता है, और वो भी अपने सामंजस्य में करता है। अपने स्वरूप में उसने मनुष्य जाति को बनाया है, ताकि वो उसके साथ वो सहभागिता रख सकेगा। और हम जो देखते हैं, परमेश्वर मनुष्य के साथ रहने के लिए पसंद करती है, इसीलिए मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए हैं। इसीलिए धर्मशास्त्र, बाइबल प्रभु यीशु को पवित्र या परमेश्वर को पवित्र, धर्ममय, न्याय, दयालु, अनुग्रहकारी और सर्वोपरि वो प्रेममय बोल के बाइबल ने तुलना किया गया है। हालांकि परमेश्वर को कोई हम नहीं देखे हैं, उसका प्रेम का स्पर्श कैसा होता हम लोग अच्छा से नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, लेकिन बाइबल जिस परमेश्वर को बारे में जो बताता है वो धर्ममय है, पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सर्वविद्यमान परमेश्वर है। और आज हमारा विशेष विचार होगा वो अपना प्रेम का भलाई को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। सबसे बड़ा लिखते हैं सर्वोपरि वो प्रेममय है। प्रेम का उत्साह, प्रेम का आधार, प्रेम का जो सोता हमारा परमेश्वर के पास है। आज हम ये सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो ये प्रेम का वार्ता जो परमेश्वर है, मानो अपना स्वर्ग का प्रेम का नदी या प्रेम का सागर बहा दिया है, और वो प्रेम का सोता या प्रेम का प्रवाह हम तक, सारी पृथ्वी तक पहुंच रहा है, जैसा आप विचार करिएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बाइबल भी ये बात को भी बताता है, परमेश्वर प्रेम है और सारे प्रेम परमेश्वर से ही निकलता है, और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर में बना रहता है। ये है हमारा परमेश्वर का परिभाषा या प्रेम का परिभाषा। वो परमेश्वर प्रेम है, और जितना भी है सारे प्रेम परमेश्वर से ही आता है। और ये प्रेम का परिभाषा जो हम लोग ये बाइबल में जो बताया गया है, उसका परिभाषा बहुत बड़ा है, उसको समझना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि उसका प्रेम ये मानवीय प्रेम नहीं है, ये तो ईश्वरीय प्रेम है। ये एक दिन का प्रेम नहीं है, ये तो स्वर्गीय प्रेम है, ये सनातन का प्रेम है। फ्रॉम सनातन से सनातन तक का प्रेम है। यिर्मयाह 3 अध्याय का 31 अध्याय का 3 वचन में इस बात को पढ़ते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक 31 अध्याय का 3 वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि मैं तुमको सनातन से सनातन तक प्रेम करते आया हूँ। प्रभु का प्रेम अद्भुत है, जिसको बयान करना मुश्किल है और जिसको एक परिभाषा देना मुश्किल है। ये तो स्वर्गीय है, मनुष्य का स्तर से, मनुष्य के समझ के अनुसार, मनुष्य का बुद्धि के अनुसार, मनुष्य का हृदयंगम के अनुसार वो नहीं कर सकता है। लेकिन हम जो परमेश्वर के साथ जो रहने वाले थे, परमेश्वर के साथ जिनका सहभागिता होता था, एक व्यक्ति जिसका नाम यूहन्ना है, वो परमेश्वर का प्रेम के हेतु
वो प्रभु यीशु मसीह का गोद में वो अपना सिर रख के रहता था। उसने उस प्रेम का व्यक्त किया है, उस प्रेम को व्यक्त किया है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 16 वचन आप अगर हैं तो पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 16 वचन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 16 वचन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। हाँ, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। हाँ। और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हाँ, ये जो प्रेम है, जो प्रेम परमेश्वर ने प्रकट किया है वो 16 वचन में मिलता है और 7 वचन में भी उसका ही है। पढ़िए 7 वचन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 7 वचन हम इसलिए पढ़वाते हैं मैं कि कम से कम जो जिसके पास बाइबल नहीं है वो सुन सके। पढ़िए। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर को जानता है वो। और हम लोग पढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, ये तो परमेश्वर का प्रेम का लगाव में लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय का 9 और 10 वचन में उसका और थोड़ा सा ये प्रेम का बारे में उसका बयान बहुत ही साफ है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 9 और 10 वचन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ। तो वह इससे प्रकट हुआ। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं। हाँ, वो 10 वचन में लिखा है प्रेम उसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, लेकिन प्रेम उसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। ये परमेश्वर का प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 9 और 10 वचन में हम इसमें ये हम लोग पढ़ते हैं प्रेम इस रीति से प्रकट हुआ कि हम उसके द्वारा क्या पाएं, जीवन पाएं। 9 वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 9 वचन में। और 10 वचन में लिखा है प्रेम उसमें नहीं कि हमने उसको प्रेम किया, लेकिन प्रेम उसमें है कि उसने हमें प्रेम किया है। ये प्रेम का लगाव में आप देख लीजिएगा। और प्रेरित पाउल भी जो दमिश्क का रास्ता में परमेश्वर का लोगों को बांधने के लिए उनको सताने के वास्ते दमिश्क के रास्ता में दिन दहाड़े दोपहर में वो जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उस व्यक्ति को परमेश्वर का महान प्रेम को बताने के लिए स्वर्ग से उससे बात किया और वो उसका जीवन का परिवर्तन हो गया। वो है पाउल, जिसका नाम साउल था। और उसने लिखा है रोमी नामक पुस्तक 5 अध्याय का 8 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया है कि जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। प्यारे भाई और बहनों, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का प्रेम का जो प्रगटीकरण लोगों तक जब पहुंच रहा है, प्रगटीकरण लोगों तक हो रहा है, तो इसमें एक तो चीज़ को हम अच्छी रीति से गौर करना है कि हम अपना पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। पहला यूहन्ना 4 का 9 वचन और 10 वचन में इसलिए दे दिया प्रेम उसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, लेकिन उसने हमें प्रेम किया। और ये रोमी 5 अध्याय का 8 वचन में देखते हैं परमेश्वर ने अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 16 को इसमें तो बताया गया है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा
प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। उसके बाद और एक जगह लिखा है 9 अध्याय, ईसाया का 9 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है। ईसाया का पुस्तक जो आज से लेकर के 2700 पहले का नबूवत पुस्तक है, भविष्यवाणी का पुस्तक है, और उसमें वो लिखा हुआ है, हमें एक बालक, हमारे लिए एक बालक जन्मा, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसका कंधे पर होगा, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रम परमेश्वर उसका नाम होगा, और उसका राज का कभी ना अंत होगा। ये जो प्रेम को प्रकट करने का पहले ये परमेश्वर ने अपने बेटा को दे रहा है, अपने बेटा को दे रहा है। प्रेम का मतलब है कुछ पाना। परमेश्वर जो दान के रूप में हमें परमेश्वर दे रहा है। हम लोग इस बात के लिए हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र को दे रहा है और अपना प्रेम को प्रकट कर रहा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9 और 10 वचन, रोमी 5 अध्याय 8 वचन, अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए दे रहा है और अपना प्रेम को प्रकट कर रहा है। यूहन्ना 3:16 में अपने पुत्र को क्रूस घात कर रहा है और हमारे लिए प्रेम को प्रकट कर रहा है। और ईसाया का पुस्तक अपना पुत्र का आप देने के लिए प्रतिज्ञा किया है, भविष्यवाणी कर रहा है और मनुष्य जाति को अपना प्रेम को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर जब सवाल उठता है कि अगर हम लोग अभी वचन में हम लोग पढ़े थे, उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय 27 वचन में परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाया। तो यहाँ पर हम बार बार हम जिक्र करते हैं, हमारे लिए जिक्र आ रहा है कि हमारे लिए, हमारा पापों के लिए मारा, हमें पाप से छुड़ाया और प्रेम के भला इसलिए से प्रकट किया, हम पापी थे। पहला जो है ना, ये हम लोग उत्पत्ति का 1 अध्याय का 27 वचन में हम लोग देखे कि परमेश्वर मनुष्य को अपना सामंजस्य में सृष्टि किया। तो ये पाप आया कहाँ से, पाप का प्रवेश कैसा हो गया? पाप का बारे में तो नहीं था, परमेश्वर खुद अपने स्वरूप में बनाया है, वहाँ कोई चीज़ का ऐसा नहीं था कि वो पाप कर डाले। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर अपना विचार को हमारा बीच में प्रकट करते हैं। और जब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, आदन का बटिका में उसको रखा था, वो परमेश्वर का बगीचा बोला जाता है, और वहाँ ये कितना सुंदर से रखा था। लेकिन वहाँ ही पाप का प्रवेश हुआ। और पाप का प्रवेश कहाँ से हुआ? आप पिछले बार मैं आपको बताया था, ईसाया नामक पुस्तक 14 अध्याय का 14 वचन में, उसमें था जो प्रधान स्वर्गदूत जो परमेश्वर का स्थान लेने के लिए उसके अंदर जब विचार आया, और मैं बोला 14 का 14 में लिखा है, मैं परम प्रधान के तुल्य बन जाऊंगा। तो वहां से उसका गिराहट शुरू हो गया और वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और वही स्वर्गदूत आदम का बटिका में जहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था, वहाँ पहुँचा और उससे बोल रहा है, पाप का किस रीति से प्रवेश करा रहा है, जबकि आदम नहीं था, हवा अकेली थी। उसी समय में बोल रहा है, क्या तुम सारे गज का फल को खाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है? हवा ने बोली, नहीं, हमें सारे गज का फल को खाने के लिए मना नहीं किया है, केवल एक ही वृक्ष जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष, उसका फल तुम ना खाना, और जिस दिन तुम खाएगा वो उस दिन तुम निश्चय मर जाएगा। तब उसके अंदर जो गिरा हुआ प्रधान दूत जो परमेश्वर के तुल्य हो जाने का विचार को रखा है, इसने आ करके हवा को वही विचार को, हवा के अंदर वही विचार को डाल रहा है और बोलता है,
तुम खाने से निश्चय ना मरोगे। और परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारे अंदर भले बुरे का ज्ञान होगा और तुम परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। तो देखो वही अस्त्र, जिस अस्त्र से वो गिराया गया, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा बोलने वाला, इधर भी हवा को वही अस्त्र में, वही पाप में उसको भी बोला तू जिस दिन उस फल को खाएगी या तुम लोग खाओगे तो परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। सो वो ये था, अकेला थी। उसके बाद उससे कोई अभी तक ईश्वर को छोड़ करके कोई बर्ताव नहीं किया था और उस घास के निकट गई। और जो वचन बताता है ये खाने के लिए अच्छा है, गुड टू ईट, और देखने के लिए मनभाव है, प्लीजेंट टू आईज, एंड ज्ञान देने के लिए ये चाहने का युग है। वो सारी चीज को देख करके उसको फल खा दी। तो ये है पाप, पाप का प्रवेश। उसके आप पढ़ लीजिएगा आदि पुस्तक 3 अध्याय का 23 वचन। आदि पुस्तक 3 अध्याय का 23 वचन। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की बटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। हाँ, जहाँ से जिसमें बनाया गया था उसमें से उनको क्या कर दिया? निकाल दिया। सो किस लिए निकाला? उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये जो बाइबल के अंदर तो पाप का कोई इस किस्म का परिभाषा नहीं है, लेकिन आकलन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार से ये जो बताया जाता है, ये पहला है जो पाप वो क्या किया? अनाज्ञा कर। ये तो मर्डर करते हुए पापिनी नहीं होगी, किसी को व्यभिचार करते हुए पापिनी नहीं हुआ, या किसी को चोरी करते पापिनी नहीं हुई, लेकिन एक वायोलेशन ऑफ गॉड्स कमांड जो बाइबल बताती है, वायोलेशन टू द रिवेल ऑफ द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का इच्छा का परिप्रकाशन के विरुद्ध में एक व्यतिक्रम हो गया। परमेश्वर का इच्छा का जैसा प्रकाशन होना चाहता था उसमें वो क्या दे दी? बाधा दे दी, वहाँ व्यतिक्रम किया। दूसरा जो बताया जाता है कि उसके अंदर ऐसा अवस्था आया कि जो उसके अंदर धार्मिकता चला गया। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय, आप उसका 3 वचन को पढ़िएगा। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 वचन, वहाँ वही चीज लिखा हुआ है, धार्मिकता का लगाव में लिखा हुआ है। परंतु मैं डरता हूँ हाँ, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हाँ, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए भ्रष्ट कर दी। भ्रष्ट न हाँ, किए जाएं। हाँ, वो भ्रष्ट यहाँ आ करके क्या किया? परमेश्वर अपना विल, डिवाइन पर्पस ही वांटेड टू एग्जीक्यूट। परमेश्वर अपना स्वर्गीय विचार को मनुष्यों के बीच में एग्जीक्यूट करना मांगता था। उसका परिप्रकाश, उसका जो मन का विचार को मनुष्य में लाना चाहता था, लेकिन वहाँ क्या हो गया? देयर इज ए वायोलेशन ऑफ द रिवलेशन ऑफ द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो विचार है, परमेश्वर को इच्छा का विरुद्ध में एक क्या हो गया? एक फुल स्टॉप दे दिया, वायोलेशन हो गया, व्यतिक्रम हो गया। और दूसरा लिखा है इसमें 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का 3 वचन लिखा, जय पाउल बताता है जैसा सांप ने स्त्री को बहका दिया वैसा ही तुम्हारे अंदर शैतान क्या कर सकता है? तुम्हारे भी मन को भी, जो मसीह में सिंप्लिसिटी है, जो मसीह में निरीहता है, मसीह में जो सरलता है, उसको क्या कर सकता है? भ्रष्ट कर सकता है।
तो बाइबल बताती है, ये वहाँ पर छोटा सा बात है जो पहला अध्याय में की बात है, दूसरा अध्याय में की बात है, तीसरा अध्याय में की बात है। लेकिन शैतान ने मनुष्य जात में क्या ला गया? भ्रष्टता ला गया। भ्रष्ट हो गए, दिख नहीं रहा है। वो पाप कर दिया, किसी को मर्डर कर दिया, सोबर नहीं, चोरी कर दिया, व्यभिचार कर दिया और डाका डाला, वैसा काम नहीं हुआ है। लेकिन ये जो इन स्मॉलर मेजर, इन स्मॉलर फॉर्म, एक छोटा सा रूप में पाप मनुष्य में प्रवेश कर रहा है। और ये तीसरा जो हम जो देख रहे हैं वो क्या है? आप पढ़िएगा, हमारे अंदर एक एनिमिटी उत्पन्न हुआ परमेश्वर का बीच में, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक वैरभाव उत्पन्न हुआ है। हमारे अंदर वैरभाव। सो ये जो पाप का जो ये का हम अगर देखेंगे तो परमेश्वर का जो विचार का विरुद्ध में खड़ा होना या अपने विचार को भंग करना, या परमेश्वर जिस स्टेज से, जिस स्तर से, जिस अवस्था से मनुष्य को रखा था उससे, उसका धार्मिकता से बिछड़ जाना। और तीसरा है परमेश्वर के साथ वैरभाव के साथ जीना। ये है पाप का ये परिभाषा। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन व्यवस्था विवरण में भी ये बात लिखा हुआ है, और बहुत से प्रभु का जो विचार है, रोमी 5 अध्याय का 10 वचन में भी ये बात लिखा हुआ है। पढ़िए, रोमी 5 का 10। क्योंकि बैरी होने का दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा जो दशा था क्या है? बैरी का दशा था परमेश्वर के साथ। ये है जो पाप, बैरी का दशा, जो पाप का प्रतिफलन बहुत सा है। मैं आपको अभी पढ़वाऊंगा क्या क्या पाप है, उसका केवल वो पाप का नाम है। लेकिन ये जो पाप का जो शुरुआत चीज़ें हैं, परमेश्वर का इच्छा का प्रकाशन का विरुद्ध ये पाप है। और परमेश्वर का जो पवित्रता का स्तर से बहक जाना, किनार होना, ये पाप है। और तीसरा लिखा है परमेश्वर से बैर रखना, ये पाप है। और अगर हम लोग इस बात को पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें हमें मालूम होगा। और ये जो पाप मनुष्य के अंदर जब घुस गया और वो मनुष्य के अंदर जकड़ा रहा, मनुष्य के अंदर ये पाप जकड़ा रहा, उसका अपना जीवन में, अपने खून के अंदर जो ये पाप का स्वभाव जकड़ गया। और जैसा मनुष्य बढ़ता है वैसा ही पाप हमारे अंदर बढ़ता है। प्यारे भाई और बहनों, ये पाप रोमी 5 अध्याय का 12 वचन में लिखता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप सब मनुष्यों में फैल गया क्योंकि सबों ने पाप किया है। प्यारे भाई और बहनों, एक किसी से एक पाप का प्रवेश किस रीति से होता है। एक मनुष्य, एक नारी के अंदर आया, वो भी बहुत पुराना ज़माना में आया, करीबन 6,000 साल के पहले ये सारी चीज़ों का आगमन हो रहा है। लेकिन वो आ करके धीरे धीरे मनुष्य में किस रीति से प्रचारित हो जाता है, मनुष्य में किस रीति प्रसारित होता है। सो हम इस बात को देखते हैं। और आज अगर हम उसको सर्वे करते हैं, 3 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, 3 अध्याय का 10, रोमी 3 अध्याय का 10 वचन, परमेश्वर ने देखता है कोई धर्मी है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला एक भी नहीं, कोई भी नहीं। और 3 का 23 में तो प्रभु का वचन बताता है सब ने पाप किया। प्यारे भाई, ये पाप का रफ्तार शुरू हुआ एक छोटा सा इंसिडेंट से, लेकिन उसका विस्तार मनुष्य के अंदर किस रीति से फैल रहा है, कितना द्रुत गति में जो फैलते चला जा रहा है। और यहाँ लोगों के ऊपर लोगों के ऊपर, और आप लोग जो पढ़ेंगे तो ईसाया पुस्तक 30 अध्याय का 1 वचन में आप पढ़ेंगे तो पाप के ऊपर पाप बटोरते हुए लोगों के दिल के अंदर पाप का प्रभाव बढ़ रहा है।
सो प्रभु को हम बड़ाई करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं कि ये हमें ये चीज़ों को दर्शाता है। पाप हमारे अंदर किस रीति डोमिनेट करता है। आज एक मनुष्य को डोमिनेट किया, एक गांव को किया, एक परिवार को किया, एक राज्य को किया, ये सारे यूनिवर्स को पाप राज कर रहा है, पाप उसको डोमिनेट कर रहा है। एफएससी 2 अध्याय का 1 वचन और 5 वचन में लिखा देखेंगे तो पढ़ेंगे तो ये सब पाप और अधर्म में सारी दुनिया मरा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान के समान है। पाप का जो बढ़ोतरी, पाप का जो डोमिनियन, पाप का प्रभाव, पाप का साम्राज्य लोगों का हृदय में सारे दुनिया में फैला हुआ है। तो प्यारे भाई, ये है पाप। और हमारा बाइबल बताती है कि ये जो है पाप कहाँ कहाँ आप हर जगह में आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे मनुष्य तक का अवस्था को आप अगर देखेंगे, ये बाइबल धर्मशास्त्र ये हमारा हृदय का मन का या हृदय का दर्पण के समान है। आप अगर पढ़ दीजिए रोमी पुस्तक 1 अध्याय 29 से 32 वचन तक, यहाँ पर देख लीजिएगा ये जो पाप का रफ्तार किस रीति से बढ़ते चला जा रहा है। पढ़िए। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं और चुगलखोर बदनाम करने वाला, परमेश्वर से घृणा करने वाला, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, दीनमार्ग, बुरी बुरी बातें करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और प्रेम रहित और निर्दय हो गए। ये कहाँ से आया? देखिए, छोटा सा फल खाने के लगा पाप का परिणति मनुष्य के अंदर। मैं और दूसरा बात को नहीं पढ़वा रहा हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है आप मार्क रचित सुसमाचार 7 अध्याय 20 से 21 पद तक। और भी मनुष्य के अंदर पाप किसी रीति से सारी दुनिया के अंदर फैल करके क्या कर रहा है, मनुष्य जाति को अपना कब्जा में रख दिया है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और ईसाया पुस्तक 57 अध्याय का अगर 21 वचन आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ आज दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। लोग शांति शांति करके पुकार रहे हैं। अब क्या होगा, आने वाले दिन कैसा बीतेगा? इतना दुख, इतना संकट, इतना तकलीफ, इतना मुसीबत, समस्या के ऊपर समस्या दुनिया के अंदर बढ़ते चला रहा है। आने वाला दिन क्या होगा? प्यारे भाई और बहनों, हम इस बात को पिछले बार हम बताए थे, 2 तीमुथी 2 अध्याय का में वो लिखा हुआ है, जो आखिरी का दिन बहुत ही बुरे दिन आएंगे। आप पढ़िए 57 का 21 वचन, ईसाया 57 21 वचन। दुष्टों के लिए शांति नहीं है। हाँ, आज देखिए दुष्टों के लिए कहीं पर भी शांति नहीं। कितना भी प्रयास किया जा रहा है, देश देश में संधि हो रहा है और देश देश में शांति के लिए कितना कितना में प्रयास किया जा रहा है। हमारा जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े लोग, राजा लोग कर रहे हैं, लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र बताता है दुष्ट के लिए, जिसके अंदर पाप भरा हुआ है, जिसके हृदय में शैतान अपने राज जमा दिया है, वो कहीं पर भी उसको शांति नहीं, वो अशांति में ही पड़े रहेगा। और प्यारे भाई और बहनों, हम छिपा सकते हैं, हमारा पापों को हम छिपा सकते हैं, हमारा अधर्म को छिपा सकते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें जो उत्पत्ति किया है, हमें जो बनाया है, सिरजाया है, वो स्वर्ग से देखता है। वो देखता है मनुष्य का चाल कैसा है, मनुष्य क्या कुछ कर सकता है। आप 14 अध्याय ये आपका भजन संहिता 14 अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। क्या कोई समझने वाला है?
क्या कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला है? कोई नहीं। उसके बाद उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 और 6 वचन में वो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जब स्वर्ग से देखता है कि कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, कोई नहीं है, वरन उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य का हृदय से निरंतर बुराई ही निकलता है। प्यारे भाई, ये है पाप का प्रकोप, ये है पाप का परिणति, बहुत ही भयंकर है। मनुष्य इस बात को नहीं समझता है, मनुष्य इस बात को जानता नहीं है, समझता नहीं है। हम तो जैसा चलता है चलते हैं, लेकिन पाप का जो भयंकरता कैंसर बीमारी के समान हमारे अंदर का सारी शांति को नष्ट कर देता है। हम दुष्ट को, अभी हम लोग पढ़े, दुष्ट को कहीं भी शांति नहीं। कहाँ तुम जाओ, कितना भी महल बनाओ, कितना रोजगार करो, कितना तुम प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु का वचन बताता है दुष्ट को कहीं भी शांति नहीं। इसीलिए ये अशांति का घेरा में सारे दुनिया पड़ा हुआ है। आज का परिस्थिति अगर अनुध्यान अगर किया जाए सारे दुनिया के अंदर, ये जो कोरोना का चपेट है, ये परमेश्वर का न्याय है। प्यारे भाई और बहनों, ये हम किसी का विरुद्ध नहीं बताते हैं, लेकिन ये हम यहाँ का भुक्तभोगी हैं, हम लोग भी वही में पड़े हुए हैं। लेकिन हम ये बताते हैं, क्या इस किस्म के कोई रेमेडी है इससे छुटकारा पाने के लिए, अधर्म का बंधन से छुटकारा पाने के लिए, पाप का स्वभाव से छुटकारा पाने के लिए, मृत्यु से और इसका न्याय का दंड से पाने के लिए कोई भी रेमेडी है, कोई उपाय है? प्यारे भाई, आपको हम बताते हैं, ये जो हम आपको जो बोल रहे हैं ईडन गार्डन का बारे में, परमेश्वर का जो प्रेम का बारे में हम आपको बता रहे हैं, मनुष्य को प्रेम करके आदम का बटिका में रखा है, ये आज का बात नहीं है, ये आज का करीबन 6000 साल की बात है। जिस समय क्या नहीं हुआ था, वर्षा नहीं हुआ था, 2 अध्याय। अभी तो वर्षा का समय है, अभी वर्षा हो रहा है, लेकिन जिस समय पृथ्वी में अब तक वर्षा नहीं हुआ, उसी समय का मैं बात बोल रहा हूँ। क्योंकि बाइबल ये परमेश्वर का वचन, समय को जिसने सृष्टि किया, समय को जिसने नियंत्रण किया, उसी का वचन है बाइबल। तो इसीलिए 2 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, उस समय वृष्टि नहीं होता था। और ये आदि पुस्तक का 8 अध्याय का 22 वचन से ही ये जो 6 ऋतु जो हम लोग देखते हैं, 6 ऋतु का परिचालित होता है, ये ऋतु हमारे अंदर हमें दिया जाता है। तो उसी समय का बात बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये बाइबल जो पाप के बारे में बताता है कितना सच है। हजार साल से पहले ये परमेश्वर का वचन आज भी हूबहू वैसा जीवित वचन है। और उस समय में भी जो परमेश्वर ने लोगों से बोलता था, आज भी परमेश्वर आज हमसे बोलता है। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़े हैं, परमेश्वर का प्रेम का बारे में पढ़े हैं। किस लिए, कैसा परमेश्वर का प्रेम प्रकटीकरण होता है? पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 9 और 10 वचन, वो अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि हम उसके जरिए क्या पाएं? जीवन पाएं, और वो हमारे पापों का प्रायश्चित हो गया। रोमी 5 का 8 में पढ़े, वो अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जब हम पापी थे उसीलिए हमारे लिए मरा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन में हम इसको देखें कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। हम प्यारे भाई और बहनों, ये जो परमेश्वर अपना प्रेम को किस रीति से प्रकट करना मांगता है, यही चीज़ को हम बताते हैं। और पहला कोरिन्थी 13 अध्याय में 15 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। आप सोचते होंगे ये जो प्रचारक भाई ये परमेश्वर का प्रेम का बारे में मैं बोल रहा हूँ यूहन्ना 3:14 बोल करके, लेकिन अभी मृत्यु का बारे में बोल रहा है और उस ये पाप का बारे में बोल रहा है। मृत्यु और पाप का ऐसा आप सोचते होंगे, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम वही उसी समय में प्रकट होता है जब मनुष्य
पापी है, और उसको उस पाप से बचाने के लिए ही परमेश्वर ने अपना प्रेम को, भलाई को प्रकट किया है। सो परमेश्वर अपना एकलौता बेटा को इस पृथ्वी के ऊपर भेज दिया है। परमेश्वर ने प्रेम के कारण इस पृथ्वी पर भेज दिया है। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 10 वचन, वो वहाँ भी वैसे ही है। वहाँ कि परमेश्वर अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह आया पापियों को ढूंढना और उस उद्धार करना। प्रेम का प्रचार मैं अभी कर रहा हूँ जरूर, लेकिन अभी उद्धार और उसके लिए मारा गया, पाप किया, यही बात में ही हम अभी लगे हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 10 वचन में लिखा है, पापियों को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया। उसके बाद 1 कोरिन्थी 15 अध्याय 3 वचन ने मसीह हमारे लिए मारा, वचन के अनुसार मसीह हमारे लिए मारा। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि ये जो मरने का विचार जो आता है, क्राइस्ट डाइड फॉर अस, मसीह हमारे लिए मरा, ये इसमें एक भेद की बात है। मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था, लोगों को पाप से बचाने के लिए भेजा था। उसको प्रेम, जो एक विवश करने वाला प्रेम है, परमेश्वर का जो प्रेम है हमें विवश कर देता है। परमेश्वर का प्रेम विवश करने वाला प्रेम है, और इस प्रेम ही के कारण इस पाप में दबे हुए लोग, पाप में बिके हुए लोग, और जो उनका देह आत्मा प्राण जो कलुषित हो गया, उनसे छुड़ाने के लिए ही परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया। और इस परमेश्वर का प्रेम ही के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और उस प्रभु यीशु को इस दुनिया के अंदर जो भेजा, प्रेम के साथ क्या संपर्क है? प्रेम के साथ यही संपर्क है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए आज से 2000 साल पहले, वो अपने आप को बलिदान करने के लिए परमेश्वर की ओर से आए थे, और वो परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह को इस दुनिया में आने के लिए बाध्य किया। और उस परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ के अपना प्राण बलिदान करने के लिए बाध्य किया। यहीं से परमेश्वर का प्रेम का परिप्रकाश होता है। यहीं से परमेश्वर का प्रेम का जो विचार हम तक आता है। और प्रभु यीशु मसीह में आया, इस दुनिया में आया, वो प्रेम को लेके आया। परमेश्वर प्रेम है, उसका पुत्र भी प्रेम है, और उस प्रेम को लेकर के आया। और उसी प्रेम ही से प्रभु यीशु मसीह में सारे हमारे जो कलंक था, जो हमारा पाप था, उसको वो दूर कर दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो हम इस सारे बातों में वो हमारा प्रायश्चित बना। वो पापी अवस्था में आया, पाप से छुड़ाने के लिए आया, ठीक समय पर मसीह का मृत्यु हुआ। इसके साथ अगर लगा हुआ है तो परमेश्वर का प्रेम के हेतु ये सारे चीज़ों को परमेश्वर कुरत के बताता है। और परमेश्वर ने इस बात को प्रकाश करता है कि मसीह यीशु को मैं इस दुनिया में भेजा हूँ। प्रेम कोई ऐसा ये चीज़ नहीं है, ना प्रेम को आप देख नहीं सकते हैं, प्रेम शब्द को सुन सकते हैं, लेकिन जो प्रेम मनुष्य के जीवन के अंदर जो काम करता है, जो अद्भुत है, वही चीज़ को प्रेम बोलने से क्या, प्रेम तो कोई ये नहीं है कि उसको आप देख सको, प्रेम को एक तो शब्द नहीं उसको सुन सको, प्रेम जो उसको वो ऐसा चीज़ नहीं कि उसको पकड़ सको, नहीं, केवल मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा ही परमेश्वर का प्रेम इस दुनिया के अंदर परिप्रकाश होता है। इस दुनिया के अंदर उसका प्रेम का रिविलेशन होता है, प्रेम का आगमन होता है। सो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उस प्रेम को हमारे अंदर प्रकट किया। कैसा प्रकट किया? देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह पिता का अधीन में परमेश्वर का कारण, प्रेम के कारण इस पृथ्वी में आया, पापियों को बचाने के लिए आया। और हमारे बाइबल बताती है पिता से हमें मेल कराने के लिए आया, हमारे लिए बलि हो गया। हम अगर पढ़ेंगे इब्रानी 9 अध्याय का 28 वचन को पढ़िए।
इब्रानी 9 अध्याय का 28 वचन। कई बात है, 6, 7, 8 बात जो इसको हम लोग गौर करेंगे, किस लिए आया और उसके आने का पीछे उसका मकसद क्या है। अकम्प्लिशमेंट ऑफ क्राइस्ट अपॉन द क्रॉस। क्रूस के ऊपर मृत्यु में हमारे लिए उसने क्या उपलब्धि किया और उसका उपदेयता क्या है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ये बात आपको मिलेगा 9 अध्याय, इब्रानी 9 अध्याय का 28 और 24 वचन पढ़िए। वैसे ही मसीह भी बहुतों के लिए पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। वैसा ही हमारा पापों के लिए बलिदान हो गया। लेवी व्यवस्था में हम पिछली बार देखे थे, जो पाप करता है उसको पाप को परिहार करने के लिए सबसे पहला जो बर्न्ट ऑफरिंग है, फुल बर्न्ट ऑफरिंग, पूर्ण बलिदान, उसमें क्या होता था, जो पाप करने वाला आदमी था, इस पाप को जब तक मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव एराडिकेट नहीं हो गया है, पाप का स्वभाव मनुष्य का हृदय के अंदर चला नहीं गया है, तब तक परमेश्वर का प्रेम को मनुष्य को समझना बड़ा मुश्किल है, तब तक बड़ा मुश्किल। इसलिए इस पाप का जो प्रभाव जो मनुष्य के अंदर है, उस चीज को एरेडिकेट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये जो प्रयास, उसके बाद ही हम लोग जो पढ़ते हैं, द लव ऑफ गॉड इज सेड अब्रॉड इन द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर सेड बाय द होली घोस्ट। तब हम देखते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में क्या हुआ है, डाला गया है। तब बोलते जब तक तुम्हारा क्रूस के अंदर पाप को बहिष्कार जब तक मसीह ने नहीं किया है, तब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर जो प्रेम की आत्मा है, तुम्हारे अंदर ईश्वर का प्रेम को नहीं दिखलाएगा। ये रोके रखा है, ये जो पाप है तुम्हारे अंदर प्रभु अपना स्वर्गीय प्रेम को, जो एटर्नल लव है, जो ये प्रेम बोलते हैं ट्रांसेंडिंग लव। बहुत लोग बोलते हैं ये में आगापे लव बोलते हैं, आगापे से भी बढ़ करके है ट्रांसेंडिंग। और ट्रांसेंडिंग लव का आप अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जो है एक्सेलेंट इन सुप्रीम, उसको मैं हिंदी भाषा में नहीं बोल सकता हूँ, एक्सेलेंट इन सुप्रीम, ट्रांसेंडिंग लव, ईश्वरीय प्रेम। तभी तुम्हारे अंदर जाएगा, देगा परमेश्वर तुम्हारे अंदर आत्मा के द्वारा। द लव ऑफ गॉड इज सेड अब्रॉड इन आवर हार्ट्स बाय द होली घोस्ट। तभी उस समय संभव होगा, जब तक तुम्हारे अंदर का पाप का स्वभाव को परमेश्वर ने क्रूस के सामर्थ्य के कारण एरेडिकेट नहीं कर दिया है, उसको बहिष्कार नहीं किया है, तब तक वो समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मसीह यीशु का बलिदान बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम ये लेवी व्यवस्था 1 अध्याय में देखते, जो पाप करने वाला था ओ कोई बैल लेवे, माफ़ करिए आप लोग जो सुनते होंगे बैल, जो बाइबल में लिखा है, इसलिए मैं बैल बताता हूँ, बैल या भेड़ या बकरी लेवे तो उसके ऊपर हाथ रखे और उसको बलि किया जाएगा। और जो हाथ पाप करने वाला, जो उसको चढ़ाने वाला का जो पाप उस बलि पशु के ऊपर क्या हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, ये माना जाता था। तो वैसा ही 9 अध्याय का हम लोग जो देख रहे हैं 28 और 24 वचन में, वैसा ही मसीह भी अंत के समय में क्या लिखा है, हमारे पापों के लिए क्या हो गया, बलिदान हो गया। और प्यारे भाई और बहन, प्रभु यीशु तो परमेश्वर का मेमना था, वो बलिदान होने के लिए ही आया था, हमारा पापों के लिए बलिदान होने के लिए आया था। क्रूस में जो कलवरी क्रूस के ऊपर भजन संहिता बताता हूँ मैं, 1 कोरिन्थी 15 अध्याय में लिखा है, मसीह यीशु वचन के अनुसार हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा होगा। ये जो है
हमारा पापों को लिया, लेने के लिए हमारा बलिदान हो गया क्रूस के ऊपर। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ये बदले में की मृत्यु था, सब्स्टिट्यूशनरी डेथ। अगर आप पढ़ेंगे इब्रानी 2 अध्याय का 9 वचन, ये बदले में की मृत्यु था। इब्रानी 2 का 9 में लिखा है ये पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन 2 अध्याय का 9 वचन में लिखा है कि वो सब मनुष्य, हर एक मनुष्य के लिए वो पाप का स्वाद को क्या किया, उसी ने चखा। इब्रानी 2 का 9 वचन पढ़िए। उसका जो बलिदान है गुरुत्वपूर्ण बलिदान है, महत्वपूर्ण बलिदान है। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। हाँ, पर हम ये समझते हैं कि प्रभु यीशु को परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण, और मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट, उसके ऊपर दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट उस पर रखा गया, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह से प्रत्येक मनुष्यों का मृत्यु का स्वाद चखे। हाँ, प्रत्येक मनुष्यों का मृत्यु का स्वाद चखे। हमारे पापों का, सारे दुनिया में जितना जन्म हुए हैं उनका मृत्यु का स्वाद चखा, और जो जन्म होने वाले हैं उनका मृत्यु का स्वाद चखा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे बदले में कि हमें मरना था, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और लेकिन ही द सोल दैट सिनथ शैल डाई, जो पाप करता है वो मरता है, लेकिन प्रभु हमारा बदले में कि उसका मृत्यु हुआ। वो उसका जो अकॉम्प्लिशमेंट जो है, उसका जो काम जहाँ पर क्रूस में किया वो अद्भुत है। वो हमारे लिए किया, हमारा मृत्यु को अपना देह के ऊपर ले लिया। अद्भुत विचार है। एक मनुष्य का मृत्यु, हाँ, मृत्यु को ले सकता है, और प्रभु यीशु ने लिया और हमारा बदले में उसने मृत्यु सह लिया। तीसरी विचार जो हम जो देखते हैं, जो कलवरी के क्रूस के ऊपर बलिदान होते हुए जो असंभव काम किया, वो पढ़िए पहला पत्रस 2 का 24 वचन। उसमें वो क्या लिखा है, पर प्रभु यीशु ने आप ही क्रूस पर चढ़ गया ताकि पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। प्रभु यीशु पहले पत्रस 2 अध्याय 24 वचन में लिखा है, आप ही हमारे पापों को लेकर के चला गया, हमारा सिन बियरर होके चला गया, पाप को ढोने वाला होकर चला गया, और हमारे लिए क्या लाया, धार्मिकता से जीवन बिताने के लिए हमारी रास्ता मार्ग खोल दिया। क्रूस का मृत्यु बिना मतलब का मृत्यु नहीं था। रोमी सरकार उसको लेकर के वो क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, क्रूस के ऊपर चढ़ाओ बोल दे, क्रूस पे चढ़ाए, सो बात नहीं। ये परमेश्वर का विचार था, ये परमेश्वर का योजना था, ये परमेश्वर का अनुग्रह का योजना था। ये अपने पुत्र के जरिए जो प्रेम को मनुष्य जाति को मैं प्रकट करने जा रहा हूँ, उस प्रेम प्रकट उसी हिसाब से मनुष्य नहीं समझ सकता है। हमारा जो स्तर है, परमेश्वर का प्रेम का स्तर इतना हायर है, मानवीय विचार उसको समझ नहीं समझ सकता है। इसलिए इन सारे माध्यम से हमारे पापों के लिए मारे जाने, गाड़े जाने, हमारा पाप को अपना देह में लेना और मारा जाना, और हमारे लिए मृत्यु का स्वाद करना, इस माध्यम से ही परमेश्वर का प्रेम का परिप्रकाश मनुष्य के हृदय में हो सकता है, और मनुष्य उसको अनुभव भी कर सकता है। उसके बाद और एक वचन देखिए, 4 वचन, और हमारा न्याय को उसमें ले लिया। लेकिन ये वचन बताता है उसका, हमारा तो न्याय लिया, उसके ऊपर न्याय होने वाला था, लेकिन उसका नम्रता के कारण न्याय उस पर होने नहीं पड़ा। उसके बाद आप 5वां में देखिए, हमें नाना प्रकार से छुटकारा दिया। आप अगर पढ़ेंगे तो होशेया 13 अध्याय का 14 वचन, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। 13 का 14 वचन, होशेया 13 का 14 वचन।
ये बहुत चैलेंजिंग है। होशेया का 13 का 14 वचन जो है, दानियल के बाद है होशेया, उसको 13 का 14 वचन को आप पढ़ें। वो हमें मृत्यु से छुड़ाया, मैं उसको अधोलोक के बस से छुड़ा लूंगा, मैं उसको अधोलोक के बस से छुड़ाऊंगा। क्रूस के मृत्यु, हाँ वो क्रूस की मृत्यु तक भी सहली बोल के हम लोग वचन में पढ़ते हैं, लेकिन उस क्रूस के मृत्यु के समन में वो क्या कर रहा था, हमें अधोलोक का बस से मनुष्य जाति को क्या करता रहा, छुड़ाता रहा। उसके बाद आस्ते पढ़ो बाबू। और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हाँ, मृत्यु से उसको छुटकारा देता रहा। हे मृत्यु, ये तो भविष्यवाणी है। यहाँ ये कम से कम 3000 साल का पहले का भविष्यवाणी है, इसीलिए मैं छुटकारा दूंगा लिखा है। लेकिन वो जब क्रूस में के ऊपर मर रहा था वो छुटकारा दे रहा था। पढ़ो उसके बाद। हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रहा। शैतान और उसके सारे शक्ति को हमारा प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे जिंदा होने के बाद वो डिफाई करता है, उसको चैलेंज करता है। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ, हे समाधि तेरा बल कहाँ। और ये यहाँ पर लिखा है होशेया 13 अध्याय का 14 वचन, वही बात लिखा है। उसके बाद क्योंकि वो हमें मृत्यु से छुटकारा दिया, उसके बाद हमें देखो गलाती 3 का 13 में देखो, व्यवस्था का श्राप से हमें छुड़ाया। ये मृत्यु से छुड़ाया और व्यवस्था का श्राप से छुड़ाता रहा। क्रूस में मरता रहा मीन्स व्यवस्था का श्राप से छुड़ाता रहा। गलाती 3 अध्याय 13 वचन। और मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हाँ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हाँ, वो श्रापित खूब हुआ और व्यवस्था का श्राप से हमें छुड़ाता रहा। ये क्रूस का मृत्यु व्यवस्था का श्राप से छुड़ाने का मृत्यु था, व्यवस्था की छुड़ाने। और 4 अध्याय का 5 वचन इसमें लिखा है, वही गलाती 4 अध्याय का 5, और व्यवस्था से भी छुड़ाता है। व्यवस्था हमें बांधता है, मूसा का व्यवस्था ये करो नहीं तो ये मरो। लेकिन अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह, हम बाइबल वचन में पढ़ते हैं, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया, लेकिन अनुग्रह का व्यवस्था और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। और व्यवस्था के कारण कोई मनुष्य धर्मी नहीं ठहरते हैं। व्यवस्था क्या करता है, हमारा पाप को दर्शाता है। व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं गिने जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का व्यवस्था के कारण, उसके लोगों के सामर्थ्य के कारण वो धर्मी गिने जाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो 4 अध्याय का 5 वचन हम लोग जो पढ़े हैं गलाती का, वो व्यवस्था से भी हमें छुड़ा लिया। हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, मसीह के अधीन हैं। सो प्रभु ने अपने मृत्यु में हमको छुड़ाता रहा। उसके बाद अधर्म का बंधन से छुड़ाता रहा। आप तीतुस 2 अध्याय का 14 वचन, उसमें यह लिखा है, अधर्म से छुड़ाया और हमें ऐसी जाति बनाया कि भले भले काम से हम क्या रहें, सरगर्म रहें। बहुत लोग बोलते हैं कर भला तो हो भला, लेकिन आपके अंदर आप इससे छुटकारा अगर पाए हैं, अधर्म का बंधन से आप छुटकारा पाए हैं, तो आप एक छोटा सा काम भी कर जाते हैं, वो काम सराहने का योग्य है। और आप पाप में पड़े हुए हैं, आप कितना दान धर्म करिए, कितना लोगों को पैसा रुपया दे, कितना स्कूल बना दीजिए, कॉलेज बना दीजिए, हॉस्पिटल बना, सारी चीज़ के उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। ये बताता है इन्यूक्विटी का, तीतुस का 2 अध्याय का 14 वचन बताया, अधर्म से छुड़ाया और उसी एक ऐसा जाति बनाया जो भले भले काम से सरगर्म हो। अधर्म का छुटकारा होना जरूरी है। उसके बाद क्रूस के ऊपर मर रहा था, हमें अधर्म का बंधन से छुड़ा रहा था। उसके बाद आप और पिता के साथ हमें मेल भी कर रहा था। हम बाइबल में पढ़ते हैं, तुम्हारे पापों ने तुमसे और तुम्हारा परमेश्वर से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है।
तुम्हारा हाथ खून से भरा हुआ है, तुम कितना भी तुम बुलाते हो परमेश्वर नहीं सुनता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे अधर्म के हेतु हम परमेश्वर कितना भी चिल्लाएं, कितना भी दान काम करें, परमेश्वर कितना भी चिल्लाएं, अधर्म जो जब तक है मनुष्य ईश्वर के साथ सहभागिता नहीं रख सकता है। धर्म कर्म का काम मैले चिथड़े के समान है, और उसके धर्म कर्म ये मैले चिथड़े के समान है, तो हम परमेश्वर से हम मेल कभी नहीं हो सकते हैं। सांझ सवेरे परमेश्वर हमको आप पूजा करिए, आप उसका नाम लीजिए, लेकिन आपके अंदर जब तक पाप रहेगा आपका वो सुनेगा नहीं। बाइबल बताती है 59 अध्याय का 2 वचन है, तुम्हारे पाप तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। अलग होने के दशा में आप जितना भी परमेश्वर को आप पुकारेंगे वो हवा में पुकारने जैसा होगा। इसीलिए जबकि क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने अपना मृत्यु का स्वाद चख रहा था सारे लोगों के लिए, वहाँ पर हमें पिता के साथ मेल करा रहा था। बाइबल बताता था 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 19 वचन में पढ़ो। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 19 वचन लिखा है, वो संसार से मेल मिलाप करता रहा। यीशु मसीह का जो मृत्यु जो है ऑल ऑफ ए सडन नहीं है, वो पापी लोगों के साथ पापी लोगों के साथ परमेश्वर का किस रीति से उसका मेल मिलाप हो, मेल मिलाप का उसका मृत्यु हमें बताता है कि ये मेल मिलाप परमेश्वर के साथ संसार का मेल मिलाप का मृत्यु प्रभु यीशु ने उठाया। प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए परमेश्वर से मेल मिलाप कर दिया, और हमें ऐसे वचन बताता है हमें मेल मिलाप का सेवा भी सौंप दिया है। उसके बाद उससे बढ़ कर के और एक परमेश्वर ने जो किया है, इब्रानी 9 अध्याय का 12 वचन, हमारे लिए सनातन का छुटकारा किया। लोग आज धर्म कर्म करते हुए अपना छुटकारा के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, दान पुण्य दे रहे हैं, लेकिन जो सच्चा छुटकारा देने वाला, जो रिडीमर छुटकारा देने वाला, जो ऐसा ये है, हम आजकल केवल बोलते हैं रिलीजन, लेकिन बाइबल बताता है नॉट रिलीजन बट ए रिडीमर। हमें एक रिलीजन नहीं, हमें एक धर्म नहीं, इनएक्टिव धर्म, जो धर्म मनुष्य का जीवन को परिचालना नहीं कर सकता है, लेकिन धर्म रिलीजन मनुष्य का हृदय को परिचालना या रेगुलेट नहीं कर सकता है, लेकिन एक रिडीमर छुटकारा देने वाला मनुष्य का जीवन को क्या कर सकता है, परिचालना कर सकता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं वो इब्रानी 9 का 12 वचन पढ़िए। इब्रानी 9 का 12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, हाँ, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, हाँ, और अनंत छुटकारा प्राप्त। हमारा लिए अनंत छुटकारा, एटर्नल रिडेम्पशन, बैल और बकरों का या कोई जानवर का लहू से नहीं। और बाइबल बताते बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। पापों की क्षमा के लिए एक ही बार अपने ही लहू लिया, जो बाइबल बताते हैं सनातन आत्मा के द्वारा बहाया लहू को लेकर के वो पवित्र स्थान में क्या किया, प्रवेश किया। वहां प्रवेश करने का तैयारी वो क्रूस के ऊपर कर रहा था, प्रवेश किया, और हमारे लिए सनातन छुटकारा प्राप्त करने का तैयारी का मृत्यु था। ये साधारण मृत्यु नहीं था। तो प्यारे भाई और बहनों, तो यहाँ सनातन छुटकारा प्राप्त किया, और 9 अध्याय का 12 वचन। उसके बाद पापों का वही 10 अध्याय का 17 वचन, इब्रानी 10 का रेमिशन, पापों से छुटकारा पाना। पाप, प्यारे भाई, हम जो बोलते पाप, बोलने से पाप का तो रंग नहीं, रूप नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मनुष्य को कैसा करता है, मनुष्य को निगल देता है, मनुष्य को निगल देता है, मनुष्य को पता नहीं चलता है।
और अगर वो पाप को आप प्रभु के सामने ये नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, वो आपके अंदर वो पाप क्या होगा, बना रहेगा। और पाप आपके अंदर क्या होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। आप तो इसको नहीं पढ़ा, मैं बोला था ईसाया 30 अध्याय का 1 वचन, उसको पढ़िए। ईसाया 30 अध्याय का 1 वचन, आपका पाप अगर क्षमा नहीं हुआ है, आप प्रभु को कॉन्फेस नहीं किए हैं, वो पाप आपके अंदर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। 30 का 1, ईसाया 30 का 1। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर, हाँ, जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बात है परंतु मेरे आत्मा की सिखाई नहीं। और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ते हैं, इस प्रकार पाप का पाप बढ़ते हैं, बढ़ाते भी हैं। तो ऐसा मनुष्य के अंदर पाप, ऐसा आज इस दुनिया के अंदर पाप का बढ़ोतरी हो गया है। और इस पाप के बढ़ोतरी कारण परमेश्वर का न्याय उन अधर्मी लोगों के ऊपर पड़ेगा जो सत्य को अपने पांव से क्या करते हैं, दबाए रखते हैं। अधर्म से दबाए रखने वालों के लिए आज दुनिया का हालत क्या है, दुनिया किस तरफ जा रहा है, व्हाट इज द वर्ल्ड कमिंग टू, संसार का जो भविष्य क्या होने जा रहा है। टीवी में देखिए, रेडियो में देखो, सैटेलाइट में देखिए, उसके बाद क्या क्या जो ये को देखिए, आपका और दुनिया का हालत, प्रभु का हालत, लोगों का हालत क्या होते चला जा रहा है। ये पाप है, नहीं जानते हैं। जब तक पाप का परिहार नहीं होगा, पाप का रेमिशन नहीं होगा, पाप को प्रभु यीशु का लहू धो के शुद्ध करता है। बाइबल बताता है जो पाप आप किए हैं, आप अगर प्रभु के सामने स्वीकार किए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धो के शुद्ध करता है। नया नियम यौना रचित पहला यौना 1 अध्याय का 7 वचन का परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है। तो वो पाप नहीं, तो पाप के ऊपर पाप बढ़ता जाएगा, और पाप के बोझ जा करके तुम कहाँ तक जाओगे, कितना लेवल तक जा सकते हो। पृथ्वी में तो पाप भर गया है, और कहाँ जाओगे नरक तक जाते तक। प्यारे भाई, इसलिए आज अपने पापों को मान लीजिए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब मर रहा था, उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं वो नहीं जान रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना, क्रूस में पाप का परिहार के लिए प्रार्थना कर रहा था। क्रूस में मरने वाला मसीहा ऐसा एक के लिए नहीं मरा, परमेश्वर का सनातन योजना के मुताबिक मरा। बाइबल में उसका पृथ्वी में जन्म होना और 33.5 साल यहाँ दुनिया में रहना और भलाई काम करना, उसके बाद लोगों के लिए, हित के लिए, पाप से मुक्ति देने के वास्ते मारा जाना, उसका जन्म से पहले धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। ऐसा हो गया जैसा हम लोग पढ़ते, एक आदमी डकैत था, उसके बाद वो क्या हो गया, साधु बन गया, वो बहुत अच्छा हो गया। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का जन्म होना, यीशु मसीह का 33.5 साल दुनिया में रहना, यीशु मसीह का अद्भुत काम करना, यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने का सारे पहले धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। ये है बाइबल का रिलीजन, ये है बाइबल का डिक्लेरेशन, ये है बाइबल का वेटेज। तो प्यारे भाई और बहन, पापों से क्षमा देने वाला परमेश्वर, वो मृत्यु पाप से क्षमा दे सकता है। उसके बाद आप पढ़िए और एक वचन पढ़िए, अधर्म को स्मरण ना करूँगा। हमारे पापों को कभी प्रभु स्मरण ना करेगा। प्यारे भाई, उसके बाद आखिरी एक वचन पढ़िए, 2 तीमुथी 1:10। आस्ते उसको पढ़ो। 2 तीमुथी 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु, हाँ, आस्ते पढ़ो बाबू। पर हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु
के प्रकट होने के द्वारा प्रभु यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब ये प्रकट होने के द्वारा क्या प्रकाशित हुआ है, देख लीजिएगा। क्या हुआ बोलो बाबू? जिसने मृत्यु का नाश किया, जिसने मृत्यु का नाश किया। इंग्लिश में लिखा है हु हैज अबोलिश डेथ, जो मृत्यु को क्या कर दिया? नाश कर दिया। अबोलिशन माने है एकदम उखाड़ के फेंक दिया। हु हैज मृत्यु को नाश किया। उसके बाद और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। और जीवन और अमरता को ये सुसमाचार के द्वारा क्या कर दिया? प्रकाशमान किया। और आज आपको जो ये सुसमाचार बताते हैं, जीवन और अमरता को प्रकाशमान करने का संदेश है। ये बाइबल का इतना महत्व है भाई। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, बड़ा करते हैं। उसको छोड़ करके आप कहीं ऐसा करने वाला कहीं नहीं मिलेगा। लिखा है धर्मशास्त्र बाइबल में, उसको तो हम लोग पढ़ते हैं। 4 अध्याय का, प्रेरितों का 4 अध्याय का 12 वचन में क्या लिखा है? आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए। ये तो साधारण नया नियम का विचार है, लेकिन पुराना नियम में भी ईसाया 45 अध्याय में लिखा हुआ। आस्ते आस्ते पढ़ो, वो लंबा लिखा है। 20 और 21, 45 अध्याय का 20 और 21, ईसाया 45 20 21 पढ़ो। हम लोग थोड़े समय ये करेंगे। और आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में नहीं है इस किस्म का जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा जो प्रकाशमान करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं है। ये बाइबल का दावा है, ये बाइबल का सीक्रेसी है, बाइबल का एक गुप्त भेद है। पढ़िए, आज सुसमाचार के द्वारा इस गुप्त भेद का प्रकाशन किया जा रहा है ताकि मनुष्य सुने, अपने पाप से छुटकारा पाएं, पाप से छुटकारा पा के मसीह के ऊपर विश्वास के आनंद जीवन और आनंद मुक्ति पाएं। पढ़ो 45 अध्याय का। हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, इकट्ठा होके आओ। वो सब लोगों के लिए ये पुकार है, ये ललकार है। हे जाति जाति के लोगों, इकट्ठा होकर आओ। हम सारे दुनिया को ये बात बताते हैं प्रभु यीशु के नाम से यार, आने के न्योता देते हैं। बोलो उसके बाद, एक संग मिलकर निकट आओ, एक संग मिलकर के निकट आओ, एक मन से निकट आओ। और वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तों के लिए फिरते हैं, वो जो अपने लकड़ी में खोदी हुई मूर्तों को लिए फिरते हैं, और ऐसे देवता से उनको कुछ भी लाभ नहीं होता है, उद्धार नहीं हो सकता, और उसका उद्धार भी नहीं हो सकता। प्रार्थना करते हैं, हाँ, वो प्रार्थना करते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर को जानने पर भी वही लोग उसका योग्य बड़ा ही नहीं किया लोगों ने, तो उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, उसको चौपाई जानवर और सोने चांदी का रूप देते हुए, लकड़ी का रूप देते हुए उसको छोटा छोटा परमेश्वर का मूर्त बना दिया। और उसके बाद पढ़ो बाबू, उससे तुम्हारा उद्धार नहीं है। पढ़ो, तुम प्रचार करो, हाँ तुम प्रचार करो, तुमको लाओ, और तुमको लाओ। प्रभु बताता है, हे मेरे प्रचारक लोग, बोलो, जाओ, सुसमाचार प्रचार, स्पीक, बोलो, डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूं। उसमें पौलुस को कहा, तुम डरो, जाओ, प्रचार करो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, बोलो, चुप ना रहो। यहाँ पर बहुत सा लोग उद्धार पाने के लिए हैं, मैं तेरा संग हूँ। तब वो जो प्रचार करता था उस समय 1.5 साल जब कोरिन्थी मंडली में रहा, उस समय वो जो बोला प्रचार किया तो वहाँ मंडली खड़ा हो गया, लोग उद्धार मुक्ति पाए, पाप से छुटकारा पाए। उसके बाद पढ़ो असले बाबू,
वे आपस में सम्मति करें, वे आपस में सम्मति करें, सम्मति करिए। डोंट आपस में तुम लोग डोंट बी रेबेलियन, उसका विरोध करने के लिए एक मत हो, लेकिन सम्मति करो। क्या सम्मति करो? किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? हाँ, किसने प्राचीन काल से किसने प्रकट किया? मैं यहोवा नहीं किया हूं। पढ़ो। किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? हाँ, जिसकी सूचना पहले ही से दिया गया है। क्या मैं यहोवा ही ने ये नहीं किया? हाँ, क्या मैं यहोवा ने इसको नहीं किया? जो मनुष्य जाति को पाप से बचने के लिए सूचना कौन दिया था? परमेश्वर ने दिया था। अगर आपके पास बाइबल है प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति आदि पुस्तक 3 अध्याय 15 वचन में इस छुटकारा देने वाला का जो प्रचार आदि पुस्तक 3 अध्याय का 15 वचन ही से किया गया है। हम तो आज 6-7 पुस्तक में से जो हैं, ये जो 39 पुस्तक तो पुराना नियम है और 23 पुस्तक, और हम जो ये पढ़ रहे हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ सुसमाचार ये का बता रहा हूँ, योना रचित सुसमाचार, ये तीसरी पुस्तक है नया ये सुसमाचार का तीसरी पुस्तक है। सो प्यारे भाई और बहनों, मैं यहोवा हूँ, मुझको छोड़ करके और कुछ नहीं। दोनों सब खत्म हो गया बाबू, ये कुछ भी? हाँ, पढ़ दो। इसीलिए मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, इसीलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं, और उद्धारकर्ता भी नहीं। पढ़ो। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता छोड़ करके और कोई नहीं। ये बाइबल का दवा है। मुझको छोड़ करके उद्धार का कर्ता धर्मी परमेश्वर, और मुझको छोड़ करके, इसलिए मेरे पास आओ। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वही केवल वही जो परमेश्वर अपना प्रेम को व्यक्त करने के लिए देखिए किस तरीका से आपको ले रहा है, आपको किस तरीका से ले रहा है। पहला देखिए, परमेश्वर का जो ये को प्रेम को प्रकट करने के लिए पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 और 10 वचन को बताया। उसके बाद रोमी 5 अध्याय का 8 वचन को बताया। उसके बाद ईसाया 9 अध्याय का 6 वचन को बताया, एक पुत्र दिया गया। उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 16 में। ये सारी चीज़ को बताने के बाद मैं ही हूँ बोलने के बाद सारे काम को ख़त्म करने के बाद आखिरी में परमेश्वर अपना प्रेम को क्या करता है? प्रकट करता है, तब तुम उसका प्रेम जान सको। तो आज समय है भाई, तो उसको छोड़ करके और कोई भी छुटकारा देने वाला नहीं, सच्चा परमेश्वर नहीं, उद्धारकर्ता परमेश्वर नहीं। इसलिए वो आपको प्रभु यीशु मसीह न्योता देता है। जो जहाँ कहीं भी हैं आप उधार नहीं पाए हैं, कोई बात नहीं, आइए, आपके लिए सुनहरा मौका है। आज प्रभु के पास आ जाइए, अपना पापों को स्वीकार करते हुए बोलिए, हे प्रभु मैं पापी हूँ, पहले तेरे वचन ऐसा मैं नहीं सुना था, आज मैं सुना, तेरे ओर मैं आता हूँ। प्रभु का वचन हर एंगल से आपको वो क्या करता है? आपको न्योता दे करके बुलाता है। पहला एंगल हियर, मैथ्यू रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 वचन को पढ़ो। जो मैथ्यू 7 का 24 कैसा बुलाता है परमेश्वर? पढ़ो 7 का 24। वो लिखा है, हुसोएबा हियरेथ मी। पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुन, आपको मैं मेरे कहानी का बारे में मैं नहीं बताया, मैं क्या हूँ मेरे इंट्रोडक्शन तक भी मैंने नहीं दिया। लेकिन एक बात, हम बेथानी मसीह मंडली के हैं, हमीरपुर राउरकेला उड़ीसा के हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए प्रभु का जो छोटा
कैपेसिटी के अंदर जो हमें ये सेवा करने के लिए जो अनुग्रह दिया, आपको हम सुसमाचार सुना रहे हैं बड़े नम्रता के साथ। लेकिन ये जो वचन बताता है मैथ्यू रचित सुसमाचार 7 का 24, क्या पढ़ा? पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ, लेकिन जो कोई जो प्रचार किया हुआ प्रभु यीशु मसीह का बातें को सुन करके उसको मानता है, उस आदमी को मैं उस वाइज हार्टेड मैन, जो उसको उस क्या बुद्धिमान पुरुष के समान तुलना करूँगा जो अपना घर चट्टान पर बनाए। आप अगर कहीं पर सुनते हैं, बेवकूफ़ ना बने, बुद्धिमान के समान प्रभु अपने प्राण को बचाने के लिए प्रभु यीशु को ग्रहण करिए। आप जहाँ कहीं भी सुनते हैं, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हो सकता है। सुनिए, बाइबल बताती है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। इसीलिए मैथ्यू रचित सुसमाचार में प्रभु बता, जो सुनते हो विश्वास करो। उसके बाद प्रभु फिर बताता है, देखो 45 अध्याय ईसाया का पुस्तक 22 वचन पढ़ो। वो लिखा है, लुक अनटू मी एंड बी सेव्ड ऑल ई द एंड्स ऑफ द। हे सारे जगत के लोगों, मेरे ओर फिरो और उद्धार पाओ। पढ़ो 22। पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले लोगों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। ये परमेश्वर हूँ। हाँ, ये परमेश्वर आपको न्योता देता है। पहला तो मैथ्यू 7 का 24 में लिखा है, ये जो है, जो सुनने वाले हो विश्वास करो। अभी जो है, जो मेरे ओर को फिरो, लुक अनटू मी, इंग्लिश में लिखा है लुक अनटू मी, और हिंदी में लिखा है मेरे ओर फिरो। प्रभु का वचन को आप सुन रहे हैं, प्रभु की ओर ताकिए। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, तेरे वचन मैं सुन रहा हूँ। प्रभु बोल रहा है लुक अनटू मी, मेरे ओर फिरो बोल रहा है। हे प्रभु, आज मैं तेरे ओर फिर रहा हूँ, मुझ पर दया कर। आप अगर प्रभु की ओर फिरेंगे, आपके ऊपर दया खिल जाएगी और प्रभु आपके ऊपर एक नया काम करेगा। उसके बाद तीसरा मैथ्यू रचित सुसमाचार 11 का 28 वचन, वहाँ तो हम लोग सब दिन पढ़ते। काम, प्रभु बोलता है कम अनटू मी, हे पाप का बोझ से दबे हुए लोग। दुनिया भर में कितना बार कहाँ पर भी हो, कितना समस्या बहुल जटिल हो, तुम डूबते क्यों ना हो, तुम जलते क्यों ना हो, तू तकलीफ पाते क्यों ना हो, संकट में पड़े क्यों ना हो, महामारी आया क्यों ना हो, आओ मेरे पास आओ, मन में विश्राम पाओगे। प्रभु के पास आइए भाई और बहनें। प्रभु बोलता हियर मी, मेरा सुनो। प्रभु बोलता मेरे ओर फिरो, लुक अनटू मी। प्रभु बोलता कम अनटू मी। और आखिरी में प्रभु का न्योता है बिलीव मी, बिलीव गॉड एंड बिलीव मी। यूहन्ना 14 अध्याय का 1 वचन पढ़िए। पढ़ो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर भी विश्वास करो और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। तो प्यारे भाई और बहनों, आप अगर विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर अपना प्रेम की भलाई को प्रकट करेगा और आपका जीवन को परिवर्तन करेगा और आप सचमुच में आप जीवन पाएंगे और बहुत तक का जीवन पाएंगे। आप जो इसमें लिखा, और आखिरी में मैं समराइज करके बताता हूँ। परमेश्वर का प्रेम को व्यक्त करने के लिए एक ही शब्द, वो जो
मनुष्य का जो समझ का रेंज से ऊपर है, उसको मनुष्य समझ नहीं सकता है। इसीलिए उसने बोला प्रभु यीशु का बचाव के माध्यम से परमेश्वर का बलिदान के माध्यम से परमेश्वर का प्रेम को हम जान सकते हैं। और जब हम उसका मृत्यु को अपना लेते हैं और हमारे जो मारा गया गाड़ा गया उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लेते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए रोमी 5 अध्याय का 6 वचन, जोर से पढ़िए रोमी 5 का 6 वचन, 5 का 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसी के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, तब आप परमेश्वर का प्रेम आपके मन में डाला गया, उस चीज को अनुभव कर सकेंगे। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर प्रेम है बोलते रहेंगे, वो शब्द में ही होता रहेगा। आपके हृदय के अंदर परमेश्वर का प्रेम डाला जाना है, जो उसके लिए कितना प्रोसेस है। परमेश्वर का प्रेम का व्याख्यान करते हुए वो, ताकि जो पहला जो ना 1 का 9 वचन में वो लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए आया, उसके द्वारा हम जीवन पाए। उसके बाद वो हमारे द्वारा बलि हुए, और जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। उसके बाद प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, ये सारी चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन असली ये सारी चीज़ आपके जीवन के अंदर होने के बाद जो स्वर्गीय प्रेम, जो महान प्रेम, ईश्वरीय प्रेम आपके अंदर डाला जाएगा। आज समय रहते ही प्रभु को मुक्तिदाता करके ग्रहण करें। भजन ये 45 अध्याय, ईसाया 45 अध्याय और 20 और 21 वचन बोलता, मुझको छोड़ करके और कोई नहीं है, मैं ही उद्धार करता हूँ और मैं ही परमेश्वर हूँ, और मुझको छोड़ लकड़ी के द्वारा बनाए हुए कोई मूर्त आपको बचा नहीं सकता। सो प्यारे भाई, प्रभु करे यीशु समाचार के द्वारा आपका उद्धार हो, प्रभु मुक्तिदाता यीशु मसीह को ग्रहण करे और आपका जीवन प्रेममय जीवन होगा और आनंद जीवन आप पाएंगे। प्रभु आपसे बातें करेगा। प्रभु इस छोटा वचन पढ़े जाने का से आपको आशीष देगा, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके पहले कि अगर इसका बारे में, अनंत जीवन का बारे में और परमेश्वर का सनातन का प्रेम के बारे में और आत्मिक जीवन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, बाइबल, नए नियम, गॉस्पल अगर आपको चाहिए, हमारा पता है बेथानी मसीह मंडली, हमीरपुर, राउरकेला हाउस का पीछे, उड़ीसा। तो हमारा और एक बार पता बताते हैं, बेथानी मसीह मंडली, हमीरपुर, राउरकेला, कुम्हारटली, राउरकेला हाउस का पीछे, डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़, उड़ीसा। हमारा फ़ोन नंबर है 9437964459। हमारा फ़ोन नंबर है 9437964459। और एक ठो मोबाइल है 9437808589, 9437808589। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, तेरे प्रेम का बखान कौन कर सकता है? तेरे वचन के को दिखलाते हुए हे पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम के बारे में थोड़ा बोलने के लिए तो सहायता किया। ये सुसमाचार है, प्रभु ने बोला है, प्रभु का अटरेंस है। धन्यवाद देते हैं। ये जितने हमारा भाई बहन ने सुना है, उधर पाया हुआ हो या ना पाया हुआ, उनके अंदर तो काम कर, उनसे बात कर, और वे सच्चाई को जानेंगे। सच्चाई उनके स्वतंत्र करेगा, आनंद जीवन पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, और प्रेम अद्भुत जो है, समझ से बाहर है, उनका हृदय में हे पिता डाला जाएगा। रोमी 5 अध्याय
5 वचन के मुताबिक उनका हृदय में जो उधार नहीं पाए, उनके हृदय में परमेश्वर का प्रेम डाला जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तो दया कर, हमारे साथ वचन को परास्त दीजिए। अब तक उन्होंने संभाला, ये सारे बातों के लिए धन्यवाद, बड़ाई, प्रशंसा, गौरव, महिमा करते हुए हमारा छोटा सा प्रार्थना आशीष मांगते हुए हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय ही नाम के रखते हैं। दया सुने और ग्रहण करिए, आमीन। और हमारा पिता परमेश्वर का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा गहरी सहभागिता हम जो विश्वासी भाई लोग सुनते हैं और जो हमारे साथ जो अब तक उधार नहीं पाए हैं, हमारा इस जो प्रोग्राम या हमारा सुसमाचार का जो प्रबंध को मन के साथ अपना समय दे करके हे पिता परमेश्वर सुने हैं, उनके साथ भी हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह।